ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने को कहा है। हमने कहा था हुकूमत ने कमीशन का ऐलान ना किया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई ऐलान नहीं किया गया। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक अपोजिशन जमातों से मिलकर जद्दोजहद करेंगे। हम आईन व कानून के तहत कोशिशें जारी रखेंगे। सियासी इख्तलाफात मुज़ाकरात कभी मशरूत नहीं होते, मुज़ाकरात से पहले ही शर्तें रख दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात कभी भी किसी शर्त पर नहीं किए जा सकते। पीटीआई अब मुज़ाकरात से भाग रही है। इनके सियासी मकासद है। अली अमीन गंडापुर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर चुके हैं। 9 मई के मुल्ज़िमान को अदालतों से सजाएं हो चुकी हैं और इनकी अपीलें भी चल रही हैं। अली अमीन गंडापुर के एतराफ़ के बाद 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान का एक बार फिर एहतजाज। ऐवान में पीटीआई अरकान की नारेबाजी, शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, अवाम देख लें, अवामी मसाइल पर ऐवान में बात हो रही है। पीटीआई अरकान अवामी मसाइल उजागर करने की बजाय एहतजाज कर रहे हैं। ये मुल्की मफाद की बजाय ज़ाती मफादात की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि नज़र अब्बास ने तो अपने जवाब में कहा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि बादियो नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर कमेटी जुडिशल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है। हामिद खान ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं है कि बेंच जुडिशरी ही बनाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस तरह से केस वापस होने लगे तो ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अगर हम कोई फैसला देते तो नजरसानी में बड़ा बेंच बना देते। अदालती मुआविन एहसन नूर ने कहा कि कमेटी ने बेंच से केस वापस लेकर ठीक किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि कमेटी तो फिर ऐसा केस भी वापस ले लेगी जो हम सुन रहे होंगे। हम चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं कि फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को देखें। चीफ जस्टिस की मर्जी है फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को फौरी रिलीफ ना मिल सका। बरीयत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। वकील सलमान सफदर ने फौरी रिलीफ और केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल कार्रवाई में इस मौके पर स्टे देने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, गवाहान के बयानात हो रहे हैं, दूसरे फरीक को आने दें, दोनों को सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, आप बरीयत के लिए आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मौजूद इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है।
इसे मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। शरह सूद में खातिर ख्वाह कमी का सेहरा मुआशी टीम को जाता है। FBR के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। इस निज़ाम से महसूलात की शफाफियत में इजाफा और करप्शन के खात्मे में मुआवनत मिलेगी। 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोज़िब और फवाद चौधरी के वारंट निकाले गए। हसास इदारे के दफ्तर और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमला केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 9 मई के चौथे मुकदमे में चारों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त इल्तवा रखी गई थी। चारों के वारंट जारी करके अदालत ने केस को अलग कर दिया। पीपल्स पार्टी समझती है कि तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI और पार्टी को अपनी वारदातों का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। चंद रोज़ पहले बानी PTI को 14 साल कैद की सज़ा हुई। बानी की सज़ा के वक्त कोई शहरी घर से बाहर नहीं निकला। पीपल्स पार्टी ने कभी मीडिया ट्रायल पर पाबंदी नहीं लगाई। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल। स्टारलिंक पाकिस्तान में 2 से 3 ग्राउंड स्टेशन बनाने की ख्वाहिशमंद कंपनी सेटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी सार्फिन को बराह रास्त इंटरनेट फराहम करना चाहती है। PTA ने तहरीरी जवाब में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगाह कर दिया। कहा कि एलॉन मस्क की कंपनी ने SECP में बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। स्टारलिंक ने 24 फरवरी 2022 में LDI लाइसेंस और अप्रैल 2022 में लोकल लूप लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी। स्टारलिंक के ग्राउंड स्टेशन के क़याम की दरख्वास्त का रेगुलेटरी बोर्ड बनाने का जायजा ले रहा है। तमाम रेगुलेटरी तकाज़े पूरे होने के बाद स्टारलिंक को इंटरनेट सर्विसेज का लाइसेंस जारी किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली से पास डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ख़त लिखा। बिल के खिलाफ अपना इख्तलाफी नोट भी दिया। कहा डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप को अमरीकी सदर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद का सरमायाकारी $600 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा सऊदी अरब शराकतदारी और सरमायाकारी में हिस्सा लेने का ख्वाहां है। दोनों रहनुमाओं की मशरक़ वस्ता में अमन और सलामती के लिए ताउन पर बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रो बेरी स्नेहान से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब यकीनन आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान इस्लामाबाद में आज इजलास होगा। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। मराकश कश्ती हादसे के 25 पाकिस्तानी जिंदा बच गए। उन अफराद की फहरिस्त शेयर की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि सिंध तास मुआहिदा पानी से मुताल्लिक बुनियादी मुआहिदा है।
पाकिस्तान इस मुआहदे पर पूरी तरह कारबंद है। उम्मीद है भारत भी इस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान में मौजूद अफगानी बाशिंदों के हवाले से पुरानी पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। कुर्रम में बंकर्स की मिसमारी आज से दोबारा शुरू होगी। अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनिंदगान का जिरगा बुलाने और देहात की सतह पर कमेटियों को भी फाल बनाने का फैसला कर लिया गया। जिरगे में मुआहिदे पर अमल दरामद के सिलसिले में दस्तखत कुनिंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब टल से रवाना होने वाला तिजारती सामान का काफिला पारा चनार पहुँच गया। 61 माल बरदार गाड़ियों में अद्वियात, खुराक समेत अशिया ज़रूरिया शामिल। गाड़ियाँ पहुँचते ही सामान लेने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। इस्तौर और कालाम में पहाड़ और वादियां बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी से कश्मीर और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। इस्तौर, चित्राल, लोअरदीर, कलात, सिब्बी, बारखान में भी बारिश। लाहौर के कुछ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। शरफपुर में भी बारान रहमत। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सजने के करीब। आईसीसी ने टूर्नामेंट का नया प्रोमो जारी कर दिया। पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर्स को इकट्ठे एक्शन में दिखाया गया। नए प्रोमो में शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान के साथ हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। अफगान क्रिकेटर मोहम्मद नबी और इंग्लैंड के फिल शॉट भी प्रोमो का हिस्सा। वीडियो में तमाम क्रिकेटर्स को खुसूसी सिक्योरिटी में रखी ट्रॉफी पकड़ने की कोशिश करते दिखाया गया है। मेगा इवेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल।